दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, तो वो कुछ दिनों के लिए अपने घर को आ रही थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आती है और ट्रेन में अपने सीट पर जाकर लेट जाती है। कुछ देर के बाद एक लड़का वहां आ जाता है जो उसी सीट पर बैठने लगता है। जैसे ही बैठने की कोशिश करता है, वो लड़की उसे मना करती है, लेकिन लड़का मानता नहीं है। दोनों के बीच बोलचाल शुरू हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है। जो आसपास में लोग बैठे होते हैं वो भी उस लड़के को ही बुरा भला बोलते हैं, लेकिन लड़का भी जिद पर अड़ जाता है कि मैं बैठूंगा तो यहीं पर बैठूंगा। दोस्तों, अब लड़की हार मान लेती है और अंत में लड़का उसी के साथ उसी सीट पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, दोनों की परेशानी बढ़ जाती है। दोनों को एक सीट पर ही रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, रात गुजारने के बाद जब सुबह होती है तो बहुत कुछ बदल चुका था, बहुत कुछ हो जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग कहानी है ये। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नई दिल्ली से। एक लड़की जिसका नाम तनु होता है, 23 साल की खूबसूरत लड़की दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर पढ़ाई करती है। वो कुछ दिनों के लिए अपने घर आ रही थी। बिहार में उसका घर होता है। वैशाली एक्सप्रेस में 12 नंबर सीट पर बैठती है। 3rd AC का डिब्बा होता है। अब वो आती है, अपने सीट पर बैठ जाती है। अब ट्रेन भी चल पड़ती है, तो उसके बाद एक बुक निकाल कर पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद एक लड़का भी भटकते भटकते वहां आता है, जिसकी उम्र 27 या 28 साल की होती है। उसका नाम मनोज होता है। वो उसी सीट पर अपना बैग रखता है और उसके पैर के बगल में ही बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बैठता है, तनु उसको मना करती है, कहती है कि ये तो मेरी सीट है, इस पर कहाँ बैठ रहे हो। मनोज कहता है, क्यों नहीं बैठूंगा, मैंने भी टिकट लिया है, मेरा भी बैठकर जाने का पूरा अधिकार है, मैं भी बैठकर ही जाऊंगा। तनु कहती है, नहीं, इस पर बैठकर कैसे जा सकते हो, इस पर मैं नहीं जाने दूंगी, मैं यहाँ बिल्कुल भी बैठने नहीं दूंगी। मनोज कहता है, भाई मैं जाऊंगा तो इसी सीट पर बैठकर। अब दोनों के बीच बहसबाजी हो जाती है। उनके अगल बगल के जो लोग थे वो भी बोलने लगते हैं। मनोज से कहते हैं कि अकेली लड़की को देखकर तुम परेशान कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, अगर ज़्यादा बदतमीजी करोगे तो अभी पुलिस वाले आएंगे और फिर तुम्हें बताएंगे। वो कहता है, भाई साहब, जब कोई आएगा तो देखा जाएगा, तुम लोगों को क्यों परेशानी हो रही है, अगर ज़्यादा ही परेशानी हो रही है तो थोड़ी सी जगह दे दो, वहीं पर मैं बैठ जाऊंगा। तो वो लोग बोलने लगते हैं, बैठने नहीं देंगे। तो कहता है, नहीं बैठने दोगे तो जहाँ हो वहीं पर चुप रहो, मैं जाऊंगा, कैसे भी करके जाऊंगा। अब दोस्तों, हर कोई चुप हो जाता है, कौन किससे कहे। अब दोस्तों, वो जिद करके बैठ ही जाता है। तो तनु भी अब क्या करती, उसको निहारने लगती कि कहीं चोर है क्या या सरफिरा है। उसे वो निहारती है और धीरे से उसका एक फोटो खींच लेती है। उसके बाद वो लेट जाती है। जब लेटती है तो मनोज को अपने पैर से धक्का मारती है, ठोकर मारती है। मनोज कहता है कि मैडम, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, इस तरीके से क्यों पैर से धकेल रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो तनु कहती है कि फिर उतर जाओ ना, कौन कह रहा है इस पर बैठने को, मेरी सीट है, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। तो मनोज कहता है कि तुम्हारी सीट है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे लात मारोगी। वो बोली, मेरी मर्जी है, मैं तो जैसे मर्जी वैसे ही बैठ के जाऊंगी, वैसे ही लेट के जाऊंगी, और मुझसे ज़्यादा उलझने की कोशिश मत करना। मैं IAS की UPSC की तैयारी कर रही हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। दोस्तों, मनोज कहता है कि मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अब दोस्तों, ट्रेन फुल स्पीड में चल रही थी। 1 घंटे बाद TT आता है और आकर तनु से कहता है कि मैडम, टिकट दिखाइए। वो अपना टिकट बैग में ढूंढने लगती है, लेकिन दोस्तों, उसका टिकट उसके पास था ही नहीं। TT बोलता है, मैडम जल्दी करो। वो बोलती है, सर मुझे लगता है मैं अपना टिकट भूल आई हूँ। उसे याद आता है कि जिस पर्स में उसका टिकट था, पासबुक था, आधार कार्ड था, वो पर्स तो कमरे पर ही छोड़ा ही है। वो कहती है, सर मैं भूल गई, लेकिन मेरा नाम तनु है, 23 साल मेरी उम्र है, देखिए आपके चार्ट में लिखा होगा, और ये सीट मेरी ही है। तो TT कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा, मैडम आप टिकट दिखाइए वरना दूसरा टिकट बनवाइए। अब तनु जो है परेशान हो जाती है, कहती है, सर मेरी यही सीट है, मैं दूसरा टिकट क्यों बनवाऊंगी। TT कहता है, या तो आप टिकट दिखाइए, नहीं तो नया बनवाइए, अगर ये नहीं कर सकती हैं तो आप इस पर से उतर जाइए।
कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। टीटी कहता है पैसे नहीं है तो आप अगले स्टेशन पर उतर जाना। अब दोस्तों मनोज ये सब देख रहा था, उससे रहा नहीं जाता। वो कहता है सर जब इन्हीं की ये सीट है और आपके चार्ट में नाम लिखा है तो आप क्यों नहीं मानते हो, किसी का विश्वास भी करना चाहिए। अब दोस्तों टीटी ये बात सुनता है तो भड़क जाता है, बोलता है ज़्यादा ज्ञान मत दो और ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी टिकट कहाँ पे है। बोलता है मेरा कंफर्म नहीं है, मेरी वेटिंग टिकट है, मेरे पास है। तो टीटी कहता है फिर किस हैसियत से तुम इस सीट पर बैठे हो। अब दोस्तों मनोज भी भड़क जाता है, कहता है जिस हैसियत से रेलवे ने टिकट काटा है, जिस हैसियत से उसके पास सीट नहीं था, उसने वेटिंग टिकट दिया मुझे, उसी हैसियत से मैं यहाँ बैठकर जा रहा हूँ। मैंने पैसे दिए हैं और मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी बैठकर जाऊँगा। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद टीटी कहता है ज़्यादा बहस मत करो, टिकट दिखाओ। वो टिकट दिखाता है तो टीटी कहता है कि तुम्हारा तो फर्स्ट क्लास का टिकट है, तुम इसमें क्यों बैठे हो। बोला मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट है लेकिन उसमें 4-6 ही सीटें होती हैं, अब उसमें मैं वेटिंग लेकर कहाँ बैठूंगा, इसमें तो सैकड़ों सीट होती हैं, तो कहीं भी बैठकर चला जाऊंगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। दोस्तों उसके बाद टीटी टिकट चेक कर देता है और उसके बाद तनु से कहता है कि हाँ मैडम आइए 1800 रुपये दीजिए, आपके 1800 बन रहे हैं और टिकट बनवाइए। अब वो रोने लगती है, कहती है सर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, वो भी मैं स्टेशन पर उतरूंगी, वहाँ से घर तक का किराया है, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। टीटी बहस करने लगता है तो मनोज कहता है कि ऐसा है 1800 रुपये आप मुझसे ले लीजिए और आप टिकट बना लीजिए, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो। अब टीटी जो है वो 1800 रुपये ले लेता है और टिकट बना देता है और तनु के हाथ में दे देता है। तनु के पास टिकट आ जाता है, वो खुश हो जाती है और सभी लोग देखने लगते हैं कि हाँ यार देखो कैसा बंदा है, 1800 रुपये दे दिया है, टिकट बन जाता है। तो उसके बाद तनु जो है उसके दिल में थोड़ा रहम आ जाता है, वो अपना जो पैर था जिससे अभी तक उसको ठोकर मार रही थी उसको थोड़ा समेट लेती है और कहती है कि सर आप सही ढंग से बैठ जाइए। मनोज कहता है नहीं कोई बात नहीं, आप जैसे बैठ रही हैं वैसे बैठिए, और मैंने बहुत ऐसे धक्के खाए हैं, बहुत लात जूते खाए हैं, मैं झेल सकता हूँ। वो शर्मिंदा हो जाती है, कहती है सर सॉरी, आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। कुछ देर बाद दोस्तों चिप्स कुरकुरे बेचने वाला आता है, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आता है, तो मनोज बहुत सारी चीज़ ले लेता है। उसके बाद तनु की तरफ 1-2 चिप्स बढ़ा देता है और कहता है खा लो मैडम। वो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, शुक्रिया सर आपका। वो कहता है नहीं खा लो, ले लो। अब दोस्तों लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं, उनको अगर चिप्स, 2 कुरकुरे वगैरह, 2 कोल्ड ड्रिंक दिखाओ तो कितना देर तक ही मना करती हैं। अंत में जो है वो ले लेती है और जब खाना शुरू करती है तो 3-4 पैकेट खा जाती है। उसके बाद दोस्तों दोनों में थोड़ी दोस्ती हो जाती है, वो और सिमट जाती है, आधा सीट उसके लिए खाली कर देती है, कहती है सर आप आराम से बैठिए। और उसके बाद वो अपनी किताब निकालती है जो PSC की उसको पढ़ने लगती है। मनोज देखता है, कहता है कि आप क्या करती हैं। तनु कहती है कि मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ। मनोज कहता है कि तैयारी कहाँ तक पहुँच गई है। वो बोलती है 2 साल से कर रही हूँ, 2 बार मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया है, प्री तो मेरा निकल गया था लेकिन मेंस नहीं निकल पाया है। तो उससे रिलेटेड मनोज उससे सवाल करने लगता है, कुछ बताती है कुछ नहीं बता पाती, फिर वो समझाता है। अब दोस्तों तनु जो है वो हैरान रह जाती है कि इन्हें UPSC की इतनी जानकारी कैसे है। वो बोलती है सर आप क्या करते हैं, आप कोई नौकरी करते हो क्या। तो मनोज कहता है कि अभी आप जो कर रही हैं पहले मैं भी वही करता था। फिर तनु कहती है तो आपने छोड़ क्यों दिया। तो मनोज कहता है मैंने छोड़ा नहीं है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं PSC ऑफिसर हूँ, बिहार में एक नायाब तहसीलदार में हूँ, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही वो ये बात सुनती है उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रात के 10 बज गए थे। वो अपना कान पकड़ लेती है, कहती है सॉरी सर मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर तनु कहती है सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बता दिए होते। तो मनोज कहता है कि पहले बता देता तो तुम्हारे लात का मार कैसे खा पाता। दोस्तों वो शर्मिंदा हो जाती है, अपना कान पकड़ लेती है, कहती है सॉरी सर
कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता ही रहता है। अब दोस्तों उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों काफ़ी बातें करते हैं और उसके बाद जब रात को 11 बज जाते हैं अब दोनों को ही नींद आने लगती है। तनु कहती है कि सर आप सो जाइए, मैं थोड़ी सी जगह में बैठ जाऊंगी। तो मनोज कहता है कि ये तो अन्याय होगा, आपकी सीट है और आप बैठ के जाएंगी, मैं लेट के जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, आपने इतना बैठने को दिया है वही बहुत है, आधे में आप बैठ जाइए और आधे में मैं बैठ जाता हूँ। दोस्तों आधे आधे में दोनों बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है नींद जो है वो हावी होती जाती है। दोनों धीरे धीरे सरकते सरकते एकदम लंबे हो जाते हैं, एक कसर इधर एक कसर उधर, एक दूसरे के समानांतर दोनों सो जाते हैं। अब दोस्तों बीच बीच में उन दोनों की आंखें भी खुली, उसके बाद एक दूसरे को देखा फिर सो गए। दोस्तों जब सुबह हुई और सब लोगों को पता चला कि ये लड़का एक PCS अधिकारी है तो उनको भी बड़ी शर्मिंदगी हुई। बोले सर हमको पता नहीं था, आप पहले बता दिए होते तो हम आपके लिए पूरी सीट खाली कर देते, आप आराम से सोकर जाते, आपको तकलीफ हुई, हमने आपको उल्टा सीधा कहा। तो मनोज बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले जब जाया करता था, जब तैयारी कर रहा था तो कई बार मैं जनरल में गया हूँ, स्लीपर में गया हूँ, बहुत धक्के खाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तनु कहती है कि आप दिल्ली किस लिए गए थे? बोलता है मैं सरकारी काम से गया था, कल का ही टिकट था मेरा वापस आने का, लेकिन मैं वहाँ पर अपने दोस्तों से मिलने चला गया जहाँ पर मैं रहता था पहले, मुखर्जी नगर में। तो जब वहाँ पर गया तो उन लोगों ने मुझे रोक लिए और आज मेरा आना हुआ और आज का मैंने टिकट निकलवाया तो टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ, तो इसीलिए अगर मैं कल चला गया होता तो तुम्हारा मार कैसे खाता। अब दोस्तों इतना सुनकर तनु भी हंस देती है, कहती है सर आप कितनी बार बोलेंगे? तो बोलता है ये तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, ये कोई भूलने वाली बात थोड़ी है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों समस्तीपुर के दोनों रहने वाले होते हैं, तनु भी और मनोज भी, लेकिन मनोज की ड्यूटी जो है वो अररिया जिले में होती है, नायब तहसीलदार के पद पर। फिर दोनों उतरते हैं, एक दूसरे का नंबर लेते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तनु कहती है सर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तैयारी करने के लिए। वो कहता है कोई बात नहीं, जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपको दिया करूँगा। दोस्तों धीरे धीरे दोनों में बात होती है। 2022 में उनकी मुलाकात हुई थी और 2023 तक आते आते दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, दोनों में प्यार हो जाता है। फिर मनोज और तनु की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हैं। तनु जो है अभी भी आगे की तैयारी ही कर रही है और मनोज सर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।